टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सब कुछ जानते हुए क्यों पूछते हैं, ये सोचना चाहिए। आप क्या आप 4-5 सेंटेंस में अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? जैसे ही पूछा डरे हुए हैं, दमे हुए हैं, बोलना चालू कर। और रैंडम क्वेश्चंस आपको अनकंफर्टेबल बनाता है। और स्टेट के टॉपर बने थे या अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे, इंटरव्यू के पाथ को आप कैसे सेट करना चाहते हैं? गुड इवनिंग बच्चों। आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आउट हो गया है मेंस का, और इंटरव्यू की तैयारियां स्टार्ट कर दी होंगी आपने, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है। उनके लिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं जो कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड है। मतलब क्या कॉमन क्वेश्चन जो सभी से पूछे जाते हैं और एक कॉमन क्रॉस द इंटरव्यू बोर्ड, ये सेम क्वेश्चंस होता है। वो कॉमन क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे देना चाहिए, उन सब को लेके मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस से जोड़ूंगा, मेरे फ्रेंड सर्कल का एक्सपीरियंस, मेरे सीनियर्स जिन्होंने मुझे कुछ बताया, जो मैंने अपने आरबीआई इंटरव्यू में जो इंटरव्यू के दौरान मैंने बताया, यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान मैंने जो चीजें बोली, उन सब का कंपाइलेशन करके और फीडबैक मिला मुझे, उसके हिसाब से वो ढंग से उसको एक जगह कंपाइल करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। उन कॉमन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है बच्चों, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलने में तो 2-3 सेकंड लगाते हैं पैनलिस्ट, बट ये कवर करता है आपके पूरे के पूरे इंटरव्यू का 20 to 25%। कैसे कवर करता है? तो जैसे ही आप बोलना चालू करते हैं तो 1 से 1.5 मिनट तो इंट्रोड्यूस करते हैं, जनरली सारे बच्चे करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। आप इस क्वेश्चन के थ्रू पूरे इंटरव्यू का पाथ सेट करते हैं। अब वो आपकी काबिलियत है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आती है जो आपको समझनी चाहिए कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके बारे में, आपके 10th में आपने क्या किया, 12th में क्या किया, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए, कहाँ से पास करें, कहाँ आपका घर है, वो सब कहाँ से, कम्युनिकेशन एड्रेस, सारा कुछ बायोडेटा में लिखा होता है। चाहे वो आईबीपीएस का एग्जाम हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम हो, ऑफिसर्स ग्रेड में जिसमें इंटरव्यू की वैल्यू होती है, बायोडेटा फॉर्म भरवाया जाता है और लिखा होता है सब कुछ जानते हुए भी एक इंटरव्यू बोर्ड या इंटरव्यू पैनलिस्ट क्यों पूछते हैं ये क्वेश्चन। एक छोटे से छोटे ऑफिसर्स के एग्जाम से लेके आईएएस के इंटरव्यू तक ये पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, कुछ बताइए अपने बारे में। सब कुछ जानते हुए क्यों पूछते हैं, ये सोचना चाहिए आपको, तभी इसी में आंसर मिलेगा आपको कि क्यों पूछते हैं। वो सिर्फ मतलब इसका यही है ना कि वो जो लिखी हुई बातें वो जानना नहीं चाहते बहुत ज्यादा, या उसको किसी अलग बेहतर तरीके से ढंग से जानना चाहते हैं, कुछ यूनिक वे में जानना चाहते होंगे, इसीलिए पूछते होंगे। या पूरे इंटरव्यू को स्टार्ट करने का एक जरिया है उनका, भाई कि आज चलो आओ कस्टमरी के रूप में स्टार्ट करते हैं। इसी में बाजी मार जाते हैं वो बच्चे जो यूनिकली कुछ बोल जाते हैं और पूरा कंपैक्ट बोल जाते हैं, और वो बच्चे कुछ कस्टमरी आंसर देके निकल जाते हैं, उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों, ये सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है ताकि आपका प्रेजेंटेशन देख सके, आपकी काबिलियत देख सके कि आपने जो काबिलियत अपने रिटन एग्जाम में दिखाई है, क्या वही उसी काबिलियत के साथ, उसी इंटेलिजेंस के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं क्या आप किसी चीज को स्टार्ट करके लीड कर सकते हैं क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या आप 4-5 सेंटेंस में अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या आप एक इनिशिएटर बन सकते हैं आप कितना टैक्टफुली इस क्वेश्चन को एक इंटेलिजेंटली डील कर सकते हैं क्या इस छोटे से क्वेश्चन में आप पूरे इंटरव्यू पैनलिस्ट को ये जाहिर कर सकते हैं कि मेरे पास, मेरे अंदर बहुत सारा सब्सटेंस है जो आपके लिए यूजफुल है, ये बता सकते हैं क्या? तो ये वही मकसद होता है। अब आइए, होता क्या है? होता ये है कि बच्चे कस्टमरी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, मेरा नाम ये है, 10 में मुझे इतना नंबर आया, 12th में मुझे इतना नंबर आया, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करती है, मेरे 2 भाई हैं, 3 बहन है, और ये इस तरह की कस्टमरी आंसर जो होता है ये आपको कहीं नहीं लेके जाता है। लेकिन नर्वसनेस में 90% बच्चे यही करते, जैसे ही पूछा डरे हुए हैं, दमे हुए हैं, बोलना चालू कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल रहे हैं, बस स्टेटमेंट बना रहे हैं।
ये मत कीजिए, क्योंकि ये करना कहीं भी इंटरव्यू को हेडवे नहीं देता है। इट डज नॉट गिव एनी पाथवे टू योर इंटरव्यू। तो जब पाथवे नहीं मिलेगा, हेडवे नहीं मिलेगा, कहीं जाने को नहीं मिलेगा पैनलिस्ट को, तो दे आर फ्री टू स्ट्राइक यू विथ रैंडम क्वेश्चंस। उनको पैसेज मिलता है आप पे रैंडम क्वेश्चन थ्रो करने का। तो आप उनको खुद ही वो फील्ड दे रहे हो कि आपको जो पूछना है पूछिए, आप सेट नहीं कर पा रहे हो मैटर को। तो ये यही मामला ये हो जाता है कि फिर वो रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं, और रैंडम क्वेश्चंस आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, आपको नर्वस बनाएगा। रैंडम क्वेश्चंस दिक्कत करता है रिलेटेबल क्वेश्चन से। क्या होगा, रिलेटेबल क्वेश्चन ज्यादा आपको क्या करेगा, स्मूथ बनाएगा इंटरव्यू को। रैंडम क्वेश्चंस आपको आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करेगा। आपने जो कहा है उसमें से कुछ क्वेश्चन निकल के आए तो आप आसानी से उसके बारे में एक दो वर्ड, एक दो शब्द तो बोल ही सकते हैं, एक दो सेंटेंस तो बोल ही सकते हैं। लेकिन कोई रैंडम क्वेश्चन अचानक से दिमाग में आ जाएगा और स्ट्राइक किया जाएगा आपके ऊपर या आपके ऊपर थ्रो किया जाएगा, तो आप पहले सोचेंगे उसके बारे में। ये टाइम जो गैप होता है और ये सब चीजें आपके नर्वसनेस को बढ़ाती है। तो बच्चों इस तरह का कस्टमरी आंसर ना दे कि 10th में ऐसा, 12th में ऐसा, ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स आया, यहाँ से ये गांव घर के बारे में बताने लगे कि राजकीय विद्यालय से हमने स्कूलिंग की। ऐसा कुछ भी ना बोले, ठीक है। कैसे बोले, जो मेरे सीनियर्स ने, जो मेरे जो इंटरव्यू ले चुके हैं लोगों के द्वारा जो मुझे मिली जानकारी, कैसा वो पसंद करते हैं, उसके हिसाब से मैंने कंपाइल किया है। और जो मैंने अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इस सीरीज को बोला टिल यूपीएससी इंटरव्यू तक मैंने इस चीज को यूज किया। तो उसके हिसाब से बताओ ना, नाम के बारे में, नाम बोलिए, बिना नाम के स्टार्ट करना थोड़ा अजीब लगेगा, तो नाम तो बोलिए। सिस्टर ब्रदर का नाम बोलने की जरूरत नहीं, नाम माता पिता का नाम बोलने की जरूरत नहीं। आप सेंटर पॉइंट है इंटरव्यू के, आप अपने बारे में बोलेंगे, नाम बोलिए। शहर का नाम जरूर बोले, विलेज का कोई जरूरत नहीं, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम जरूर बोले। लेटेस्ट डिग्री जो आपने ली हुई है, जैसे आपने मास्टर्स की हुई है या ग्रेजुएट सिर्फ है, तो उसके बारे में बोले। मास्टर्स या किसी चीज को परस्यू कर रहे हैं तो उसके बारे में उसमें जोड़ दें। 10th 12th में अगर आपने कुछ एग्जाम्पलरी किया है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे आप कुछ ऐसा परफॉर्म किया, आपने, आप टॉप 10 में थे, तो आप इसके बारे में जरूर मेंशन करें। या आपने पता चला कि 10th में 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होता है, 6 सब्जेक्ट में आपने 4 या 3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाए और स्टेट के टॉपर बने थे, या आपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे, ठीक है ना, तो उसके बारे में बताएं, ठीक है। और जहां से, अब ये इसमें बहुत ज्यादा कुछ अगर नहीं हो, तो जहां से आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन किया है वो जगह अगर कुछ ऐसी उसमें खासियत है या यूनिकनेस है या फेमस है, तो उसको जोड़ दें। मार्क्स के डिटेल में ना जाते हुए उसको जोड़ दें, ठीक है, वो करें। और तो कि यूनिक लगे, कुछ यूनिक लगे ऐसा, तो उसको जरूर बताएं। गांव की स्कूलिंग ये सब ना बोले। अब देखिए क्या करें, आए अब वर्क एक्सपीरियंस। जिनका वर्क एक्सपीरियंस है वो वर्क एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा स्ट्रेस दें और उसके बारे में डिटेल से बताएं, क्योंकि रिसेंटली वो कर रहे हैं तो उसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस को जोड़ें। जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और जिनका जो बोल भी रहे हैं, वो अब नेक्स्ट पॉइंट पे किस पे आएंगे, हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर कुछ यूनिक है आपका, यूनिक नहीं भी है तो ये अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें सोसाइटी को कंट्रीब्यूट हो रहा है या खुद आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, जैसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा आप काम करते हैं जो कि सोशल कंट्रीब्यूशन है उसका, या आपके परिवार को कुछ हेल्प हो जा रही है उस काम से, या आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं उसके थ्रू, तो ऐसा कुछ यूनिकनेस बताइए। पेंटिंग करते हैं, म्यूजिक है, डांसिंग है, इन सब चीजों के बारे में आप बता सकते हैं मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ऐसा ऐसा। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें, नॉवेल पढ़ना है, क्विज है, डिबेट है, इसमें भाग लेना होता है, स्पीचेस देना होता है, अगर आपने इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या आपके जो पसंदीदा चीजें हैं उसमें आपने कुछ अचीव किया है, तो उसको जरूर बताएं कि मैंने इस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे अवार्ड जीता है अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को जारी रखते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आऊंगा उस चीज पे जहां पे मैंने क्या बोला था, उसका एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैनलिस्ट के दिमाग में आप क्या फीड करना चाहते हैं, इंटरव्यू के पाथ को आप कैसे सेट करना चाहते हैं। आप इंटरव्यू पाथ सेटर हैं कि वो लोग फिर आपको फिर ग्रिल करेंगे, फिर वो रैग करेंगे, तो वो अलग चीज हो जाएगा। तो आप वहां पे स्ट्रेस दें जहां जहां आप इंटरव्यू के पाथ को सेट कर सकते हैं।
मतलब कि जहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, पैनलिस्ट को लगेगा, और ये पैनलिस्ट को अच्छा लगता है। एविएशन लाएंगे अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स की बात मैंने की वहां पे, तो वहां स्टेज पे थोड़ा सा उसको डेलिबरेटली अपने खुद से बताएं उसको। कहीं कोई आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी जगह से ऐसा बिलोंग कर रहे हैं जो कि जहां पे कुछ खासियत है, उसके बारे में जरूर कोट कर दें। आपने जहां से एकेडमिक्स किया वहां से कुछ ऐसा आया, तो मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के दौरान ये सारी चीजें कोट करें उस जगह पे जहां आप चाहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे काउंटर बैक करे, आपको क्वेश्चन बैक करे, और उस पर स्ट्रेस डालें। यहाँ क्वेश्चनिंग होगी जहां पे भी आप ये चीज बोलेंगे, और उस क्वेश्चनिंग होगी और क्वेश्चन का आप बहुत स्मूथली जवाब दे पाएंगे। हमेशा जान के रखिए, रैंडम क्वेश्चंस रिलेटेबल क्वेश्चन से ज्यादा टफ होता है, ठीक है ना, वो आपको दिक्कत करेगा, स्मूथली नहीं जाने देगा आपके इंटरव्यू को। तो अब आइए कि मैंने कैसे बोला था, ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बाइलिंगुअली बोलूंगा। तो अब मैंने बोला था कि मेरा नाम, माय नेम इज प्रत्युष प्रियदर्शी, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बीआईटी in mechanical engineering. I had worked in MNC for 1 year. I belong to Darbhanga district, which is famous for pan, makhan and fishes. Various varieties of makhana and fishes are exported to the neighboring countries from my district. Okay, different neighboring countries. I love to read novels and enjoy participating in quizzes, elocution, speeches, debates. Okay, and also I was awarded with the district and state level various quiz and debate competitions. Okay, and I want to tell one really interesting thing about my district is that the language spoken over there, that Maithili in Mithila region, that is the script of that language is not Devanagari. That is really interesting thing, and I think that that's really interesting. I hope that will be really interesting to honorable jury member also, that the script is Mitakshara, that is Tirhuta script on which the Maithili language is based. इस तरह से मैंने अपनी बात कही थी। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ रेज हुआ, मैंने ये चीजें फीड कर दी उनके दिमाग में, ठीक है, रेज हुआ क्वेश्चन मेरे नाम से, अब स्टार्ट हो गया क्वेश्चनिंग उनके, ये मैंने 1 मिनट के आसपास बोला, ठीक है। अब इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कहाँ से, मेरे नाम पे क्रॉस क्वेश्चन हुआ, पहली बात, ठीक है ना, कि भाई क्या नाम का मतलब हुआ, फिर अशोक, इंपेरर अशोक के नाम से मेरा नाम मिलता जुलता है प्रियदर्शी, तो उस पे क्वेश्चनिंग हो गई, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग के बारे में कि व्हाई इंजीनियरिंग एंड व्हाई आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाई बैंकिंग, इसके बारे में पूछा गया, और जॉब प्रोफाइल के बारे में कि क्या काम करा था उसके बारे में थोड़ा बताओ, और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 1-2 चीजें क्वेश्चंस पूछ ली गई। तो ये सब होते होते करीब 8 से 9 मिनट लग गया, ठीक है। तो सेट किया आपने इस तरह से बात। मैंने एक चीज आप देखेंगे कि मैंने अपने मार्क्स को स्किप किया था, यहाँ पे स्किप किया उसको, और तेजी से वहां से आगे बढ़ा ग्रेजुएशन की बात करने के बाद, क्योंकि मेरा 12th में और इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, तो स्किप किया, तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। अगर मैं बताने लगता कि मैंने 10th यहाँ से करा है, 12th वहां से करा है, ग्रेजुएशन वहां से करा है, राम कहानी कहने लगता, ठीक है, तो फिर तो वो उलट के देखते कि इसका देखें जरा 10th में क्या है, था प्रोफाइल उनके पास था, बायोडाटा उनके पास था, ठीक है, लेकिन वो फिर देखते कि क्या किया है भाई, क्या किया है। तो ये इस तरह से चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं, उनके दिमाग में फीड कर सकते हैं, अपने एकेडमिक्स, अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसी यूनिक चीजें बताए जो उनको अच्छा लगे सुन के, और उनको अच्छा लगता है, ठीक है। हॉबी में मेरा था रीडिंग, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर। अब बहुत सारे बच्चों का, आप देखिए मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि किस तरह का जो सीजीएम डीजीएम हम लोगों के जो साथ थे और जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने कैसे बताया कि क्या क्या इंटरव्यूज में बच्चा लोग बताता है हॉबीज के बारे में। मेरी हॉबी वेल रीडिंग थी और आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना, क्विजेज एंड डिबेट्स एंड एलोकेशन था, लेकिन उनके बारे में जैसे स्टैम्प कलेक्ट करना और कॉइन्स कलेक्ट करना और पेंटिंग, फोटोग्राफी, इन सब बारे में बताया। किसी लड़के का खेलने का ही है तो खेलने के बारे में बताया कि वो खेलता है, खेलने से फिटनेस भी बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों के बारे में बताया, वो सुनना भी चाहते। एक बहुत मजेदार किस्सा था, एक डीजीएम साहब थे, उन्होंने बताया कि एक लड़के का इंटरव्यू लिया, उसने बताया कि वो अलग अलग जगहों पे जाता है, वहां से मिट्टी कलेक्ट करता है, मतलब किसी स्टेट में गया, बहुत घूमता था वो लड़का, ट्रैवलर टाइप का था, वहां से मिट्टी कलेक्ट करता था। ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी कलेक्ट करता था, उसको रखता था अपने घर में,
अब जब ये चीजें पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या टर्म है इस तरह के जो क्वालिटी वाले काम है, इसको क्या कहा जाता है, आई डोंट नो। बट उन्होंने बताया कि वो उससे रीजन पूछा कि क्यों करते हो ऐसा, तो उसने बोला कि बस यूं ही मुझे लगता है कि किसी बैरन लैंड में या किसी बंजर या डेजर्ट में अगर इस मिट्टी को डाल दिया जाए और उससे पेड़ पौधे बनाए जाए, और उसको इससे क्या होगा, मिट्टी ऑटोमेटिकली वहां की जो बैरन लैंड है वो इस मिट्टी के क्वालिटीज को धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करने लगेगी, और वो फिर उसी तरह की मिट्टी की फर्टाइल क्वालिटी की बन जाएगी। अब देखिए, जो भी हो साइंटिफिकली गलत हो कुछ भी हो, उस बंदे का एक यूनिक टाइप का वो क्वालिटी थी, यूनिक टाइप का उसका हॉबी था, उसको मजा आता था, ठीक है। और तो वो बताया, अब देखिए कुछ यूनिकनेस आप में होगा ना, तो आप उनको लगेगा कि ये लड़का कोई कुछ प्रोडक्ट देंगे हम बैंक का, या कोई एसेट्स मिलेगा, या कोई मार्केटिंग करने का काम मिलेगा, तो बहुत अच्छी तरह से बैंक की इमेज बिल्डिंग कर सकता है, ठीक है। कुछ जो भी होगा, कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में सपोर्टिव बोलने की कोशिश करेगा, बैंक के बारे में सपोर्टिव बोलने की कोशिश करेगा, या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ सपोर्टिव बोलेगा, जो कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह की चीजें हो सकता है कि आप पूरी तरह से साइंटिफिकली करेक्ट ना हो, लेकिन वो हॉबी है आपकी, आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि, या आप इंटरव्यू के लिए अभी अगर 15 दिन 20 दिन बचा हुआ है, तो उसमें आप तैयार करें कि आपकी हॉबीज के बारे में क्या कह सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी ऐसा बताएं। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि नॉवेल रीडिंग से रिलेटेड मुझे पूछा गया था, एक क्वेश्चन और था कि कौन सा नॉवेल अभी रिसेंटली पढ़ा है, तो मैंने नॉट विदाउट माई डॉटर करके महमूदी बेटी का एक नॉवेल था, जो कि एक मदर और डॉटर का था, जो कि ईरान से उसने एस्केप किया था 1988 के आसपास में, और उस समय में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, इस्लामिक कंट्री था वो, वहां पे उसको बहुत दिक्कतें हुई, तो वहां से भाग के वो अमेरिका आई थी। उसकी पूरी जर्नी का वो एक तरह से स्टोरी है, तो रियल स्टोरी है वो, तो उसको मैंने पढ़ा था, तो उसके बारे में बताया, तो वो लोग काफी खुश हुए थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर पूछने लगते हैं वो, फिर आपके बहुत ज्यादा निगेटिविटी में नहीं जाते, तो ध्यान रखें, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप लकी हैं कि आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा गया है, और कभी कभी तो ऐसा होता है डायरेक्ट स्टार्ट कर देने पे तो लड़का को हवा ही नहीं लगता कि क्या होगा। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा गया है, देन यू आर लकी एंड यू कैन सेट द पाथ ऑफ होल इंटरव्यू, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब वर्ड्स का यूज ना करें, प्रोफाउंड नॉलेज, डीप नॉलेज, वेरी वेल नोन टू दिस, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई पैनलिस्ट उसमें आपको पिन पॉइंट करके रखेगा, और वो उसके बारे में एक्सेप्शनल कुछ सोचता रहेगा कि ये इसने बोला है कि इसका प्रोफाउंड बहुत डीप नॉलेज है, कुछ एक्सेप्शनल सोचता रहेगा जो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, और वो वही पूछेगा, और पूरे इंटरव्यू बोर्ड में निगेटिविटी क्रिएट होगी, फिर आप नहीं बोल पाएंगे, लड़खड़ाएंगे, फंबल करेंगे, और फिर दिक्कतें चालू हो जाएंगी कि कैसे तुमने बोला कि डीप नॉलेज है। तो नॉर्मल वर्ड्स का यूज करें, इस तरह का एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रोफाउंड नॉलेज जो है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा है, खासकर उनके फील्ड में उनको तो बहुत नॉलेज है, और अनुभव के अनुसार आपके फील्ड के बारे में भी कुछ एक्सेप्शन तो जान ही लेते हैं, और पता ही होता है उनको। तो ध्यान रखें, इन सब वर्ड्स का यूज ना करें। कोशिश करूंगा मैं बच्चों की आगे भी इस तरह के कॉमन क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन लेके आऊं, और उस सीरीज में डालूं, आपके फायदे के लिए काफी अच्छा होगा, और फायदे के लिए होगा, और आगे बने रहे चैनल के साथ, ताकि जो वीडियोज आएंगे वो IBPS PO को ध्यान में रखते हुए, इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए, और भी कॉमन क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू वेरी मच।